Very good morning, friends. We are on problem number 13 of NPO. Following is the balance sheet and receipt and payment account of Samarth Hospital, Samantwadi. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Please current year बताओ मुझे. ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है देखो वो करेक्ट है क्या? Is this correct? करंट ईयर, लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर आपको भी लिखना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आपने आई होप रूलिंग वगैरह कंप्लीट किया है इन द बुक्स ऑफ समर्थ हॉस्पिटल ही है ना? यस, सामंतवाड़ी इन द बुक्स ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सामंतवाड़ी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आई होप आपने रूलिंग कंप्लीट किया है एंड बैलेंस शीट का भी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. अब हम कहाँ जाएंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, प्रीपेड टैक्सेस 1000 रुपीज. प्रीपेड टैक्सेस 1000 रुपीज. क्या करोगे? नंबर लिखोगे. पेमेंट साइड में टैक्सेस है, वहां नंबर 1. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8000. सैलरी को नंबर 2. डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स. नंबर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स. ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं मैं. हाँ, इक्विपमेंट्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग रिसीट एंड पेमेंट में भी है क्या? चेक करो, अगर है तो लिखो. परचेस ऑफ इक्विपमेंट दिख रहा है मुझे, वहां पे भी नंबर 3 लिख रहा हूं मैं. हाँ, इफेक्ट तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के टाइम ही देंगे, बट नंबर लिखना है. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000. सब्सक्रिप्शन का नंबर लिखो 4. 50% of life membership fees should be capitalized. लाइफ मेंबरशिप फीस को नंबर 5. यस, आई होप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा. सिर्फ एक सरप्राइज आपको हुआ होगा कि सर लाइफ मेंबरशिप फीस तो कैपिटल रिसीट है ना सर, तो फिर ये 50% क्यों बात कर रहे हैं? 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज. आपने तो बोला था सर कुछ भी नहीं दिया तो भी कैपिटल रिसीट है, तो ये बोल रहे 50% सिर्फ कैपिटलाइज करो, बाकी फिर रेवेन्यू रिसीट लेना पड़ेगा ना सर, वो तो इनकम साइड में आएगा. तो ये तो सर आपने गलत सीखा है सर. देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, आपको मार्क्स के लिए क्या करना पड़ता है, जो दिया है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों. आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे करना है. अगर वो बोल रहे हैं कि 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो उतना ही कैपिटलाइज करना है, बाकी रेवेन्यू रिसीट बोल के इनकम साइड में लेना है. सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपके लिए क्वेश्चन ही भगवान होना चाहिए. जो क्वेश्चन में दिया है वही करना है आपको. हाँ, सर ने जो लॉजिकली करेक्ट है वो बताया होगा आपको, बट अगर क्वेश्चन में वो बोल रहे कि ऐसा करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा, अगर मार्क्स मार्क्स चाहिए तो. ओके. हाँ, वहां पे इमोशनल होके नहीं चलेगा, अरे सर ने तो कैपिटल रिसीट बोला था, ये क्वेश्चन ही गलत है. ऐसा इमोशनल नहीं होना है आपको. समझ रहा है ना बच्चे? वो बोल रहा है ना क्लियरली 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो उसको बोलना है कि बाकी रेवेन्यू है तो इनकम साइड में दिखा. हाँ, तो उसे चैलेंज नहीं करना है आपको. अरे सुन रहे हो ना बच्चे? अरे उठना बच्चे. यस नो कुछ तो बोल. अरे बताओ ना. अरे यार समझ रहे हैं या नहीं आप? क्वेश्चन को चैलेंज करोगे क्या आप?
क्वेश्चन को चैलेंज करोगे क्या? नहीं। ओके, यस, आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है। नॉर्मली 99.99% क्वेश्चन करेक्ट ही होता है, बहुत रेयरली क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है। ओके, अगर एडजस्टमेंट में कुछ है तो वही करना है। नाउ कम डाउन टू ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये ओपनिंग कहाँ जाएंगे बच्चों? कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये आपको दिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट में एज अ ओपनिंग बैलेंस 5000 एंड 25,000। कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आप क्या करोगे? लैंड एंड बिल्डिंग इनकम साइड में लोगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एसेट साइड में लेना है आपको। ओके, एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग। तो इनर कॉलम में लेना है या आउटर कॉलम, ये कौन बताएगा? एक तो आपको एडजस्टमेंट है क्या चेक करना है एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में लेना है। अभी इस प्रॉब्लम में तो एडजस्टमेंट है, बट उसके पहले रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या देखो, लैंड एंड बिल्डिंग रेट है क्या? नहीं है। तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है उन्होंने? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% पर एनम। चलो डेप्रिशिएट करो। डेप्रिशिएट मींस टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो क्या करना है? लेस डेप्रिसिएशन। कितना आएगा बच्चों? 10%। 70,000। एक बच्चा 7,000 बोल रहा है, वो 7 लाख है लैंड एंड बिल्डिंग, तो 10% 70,000 आएगा। आई होप दैट इज टाइपिंग मिस्टेक। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड। डेप्रिसिएशन 2 एसेट पे है तो मैं क्या करूंगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन पूरा लिखूंगा। उसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग 70,000 इनर कॉलम में लूंगा। यस, आई होप इसमें आपको क्वेरीज नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड। अमाउंट इज 50,000। इनर लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है, आउटर? आप बताओ। इनर कॉलम में लिखना है। एडजस्टमेंट तो नहीं है, बट आपको क्या चेक करना है? रिसीट एंड पेमेंट भी चेक करना है। कुछ है क्या रिसीट एंड पेमेंट में? यस, सेल ऑफ फर्नीचर है। आप रिसीट साइड में देख पा रहे हो क्या? सेल ऑफ फर्नीचर। यस, तो आपको इनर कॉलम में लेना होगा 50,000। फर्नीचर 50,000। यस, अभी देखो रिसीट साइड में क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर 15,000 इज द अमाउंट एंड इनटू द ब्रैकेट बुक वैल्यू रुपीज 20,000। दैट मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू इज 20,000, उसकी बुक वैल्यू है 20,000। चलो कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन देखते हैं पहले। 20,000 is the book value of furniture and you have sold it for 15,000। तो पहले बताओ प्रॉफिट है या लॉस है?
हाँ, जिनको डेप्रिसिएशन टॉपिक याद है 11th का उनको इजी लगेगा, बाकी बच्चों को थोड़ा सा टफ लग सकता है जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं किया है। बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू। ओके, यस। तो 20,000 का फर्नीचर आपने 15,000 में अगर सेल किया है तो 5,000 का लॉस है। 5,000 का लॉस है बच्चे, ये समझा है क्या आपको? यस सर, ये तो हमें समझ गया। अभी इफेक्ट्स क्या देना है आपको? इफेक्ट्स देखो ना क्या देना है। इफेक्ट्स क्या देना है आपको? फर्नीचर आपने सेल किया है, फर्नीचर अगर आप सेल कर रहे हो तो फर्नीचर बढ़ेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना, कम होगा फर्नीचर। तो इसके लिए आपको क्या करना है? लेस, लेस सोल्ड दिस ईयर, मतलब करंट ईयर में आपने सेल किया है। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? एक अमाउंट लेस करना है जो आपने सेल किया है वो। हाँ, तो आप आपका नॉलेज यूज करके बताओ मैं कितना लेस करूँ, 15,000 या 20,000? जिन्होंने 11th में स्टडी किया है ना उनको याद होगा, बाकी बच्चों का कुछ नहीं बोल सकते। यस, आपको क्या करना है? बुक वैल्यू लेस करना है बच्चों। जो बुक वैल्यू है ना वो लेस करना है, कितने में सेल किया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन बैलेंस शीट। कितने में सेल किया है, अगर 1 रुपी को सेल किया है तो 1 रुपी लेस करोगे क्या? सपोज 50,000 का पूरा फर्नीचर आपने सेल कर दिया, कितने में? 10,000 में, तो 10,000 लेस करके आउटर कॉलम में 40,000 लोगे क्या? फर्नीचर तो है ही नहीं ना अभी, अगर पूरा सेल किया है तो आपको बुक वैल्यू लेस करना है, याद रखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये। हाँ, 11 का छोड़ो, 11 का आपको याद नहीं है सब कुछ, बट एज्यूम करो, सुनो ना, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे 50,000 का फर्नीचर है, बुक वैल्यू 50,000। सपोज ये पूरा फर्नीचर मैंने सेल किया 10,000 में, कितने में? 10,000 में। अब कुछ बच्चे सेल प्राइस ले रहे हैं, ये इस क्वेश्चन में 15,000 बोल रहे हैं वो, तो वो क्या लेंगे? यहाँ पे 10,000 लेंगे। तो इमेजिन करो मैं पूरा फर्नीचर सेल कर रहा हूँ और आप लेस सोल्ड दिस ईयर 10,000 कर रहे हो, तो आउटर कॉलम में 40,000 दिखाओगे, बट आपके पास तो फर्नीचर ही नहीं है ना, पूरा फर्नीचर सेल किया था आपने मेरे एग्जांपल में। तो आपको समझ रहा है क्या कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप? जो बच्चे सेल प्राइस ले रहे हैं ना, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, ये समझ रहा है क्या? यहाँ पे 20,000 आएगा। ओके, बुक वैल्यू लेस करना है आपको बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में कितने में सेल किया दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बैलेंस शीट में। ओके, आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है तब देखो ना आप कितने में सेल किया है, बट बैलेंस शीट में बुक वैल्यू लेस हो। ओके, यस। नाउ अब सेकेंड इफेक्ट दोगे आप किसका? लॉस का। लॉस कहाँ जाएगा बताओ? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एक्सपेंडिचर और लॉस कहाँ लेते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट इज 5,000। ये कैसे आया? 20,000 का फर्नीचर था, आपने 15,000 में सेल किया। एक बच्चा बोल रहा है इनकम साइड में आएगा लॉस। इनकम साइड में कैसे आएगा लॉस? आपका फायदा हुआ है क्या? अब सुबह सुबह क्या कर रहे हो आप? थोड़ा प्लीज उठ जाओ ना प्लीज, ऐसे सो के लेक्चर मत दिखा, अच्छा नहीं लगता है। ओके, गलती से टाइप।
यस, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट फर्नीचर। ओके, हमने क्या किया, फर्नीचर इनर कॉलम में लिया, फिर हमने देखा कि फर्नीचर सेल हुआ है, 20,000 का फर्नीचर सेल किया। कितने में सेल किया है वो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बैलेंस शीट में क्या लिस्ट करना है आपको, बुक वैल्यू विच इज 20,000। और 20,000 का फर्नीचर हमने 15,000 में अगर सेल किया है तो 5,000 का लॉस है, तो उसका भी हमने एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट, आफ्टर फर्नीचर इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स 1,40,000 के है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स है, तो ये एसेट है हॉस्पिटल का। एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इनर कॉलम में ले रहा हूँ 1,40,000। एंड प्लीज चेक, रिसीट एंड पेमेंट में कुछ है क्या? हाँ, मुझे जितना याद है हमने देखा था इक्विपमेंट्स है। यस, परचेस ऑफ इक्विपमेंट दिख रहा है क्या आपके बुक में? देखो आप, परचेस ऑफ इक्विपमेंट पेमेंट साइड में। यस, परचेस ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट परचेस कर रहे हो तो क्या होगा, इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया ना, तो क्या करना है, ऐड करना है। ऐड, एडिशन दिस ईयर 1,30,000। यस, इसके बाद एडजस्टमेंट भी है, तो इनर कॉलम में ही लेना है आपको। एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट मीन्स टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, लेस डेप्रिसिएशन 12,000। आउटर कॉलम में समथिंग समथिंग। प्लीज चेक, ये समझ रहा है क्या? देखो आप, करेक्ट है क्या, चेक करो। यस, इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो, डेप्रिसिएशन का। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 12,000। डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो आपको टेंशन नहीं है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज दिया तो, अगर अमाउंट दिया है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक्सेप्ट द अमाउंट एज इट इज। ओके, यस, तो इक्विपमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट, अभी तक हम ओपनिंग बैलेंस शीट में ही है। हाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप क्या करोगे, आप टिक मार्क करोगे। कहाँ करोगे, सब्सक्रिप्शन में, रिसीट एंड पेमेंट में। अगर आप चेक करोगे रिसीट साइड में तो सब्सक्रिप्शन है, वहां टिक मार्क करना है आपको। हम क्या करेंगे, ये कंसिडर करेंगे रिसीट एंड पेमेंट में। ओके, इसका मीनिंग तो आपको पता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये लास्ट ईयर का रिसीवेबल है, समझ रहे हैं ना? कब का रिसीवेबल है, लास्ट ईयर का। नेक्स्ट, लायबिलिटी साइड में आओ, कैपिटल फंड, चलो इनर कॉलम में ले लो, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड इनर कॉलम में 898,500। 898,500। यस, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी।
ये ओपनिंग बैलेंस शीट में है। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसका मतलब क्या है, सैलरी पेएबल। बट ये कब का है, लास्ट ईयर की सैलरी पेएबल है। ओके, तो इसका भी टिक मार्क चाहिए सैलरी को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। मेडिसिन बिल अनपेड ऐसा बोलना है उनको। ओके, मेडिसिन बिल, मेडिसिन सैलरी नहीं है वो, मेडिसिन बिल अनपेड, मेडिसिन बिल अनपेड। तो इसका भी क्या करना है, पेमेंट साइड में चेक करो। अनपेड मतलब क्या, अरे बच्चों को समझना नहीं है। अनपेड मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग। अनपेड मतलब पेड, पेड नहीं हुआ है। वी आर नॉट पेड द मेडिसिन बिल्स, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग ना। दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग ओनली। समझ रहा है क्या आपको? यस, मेडिसिन बिल अनपेड, इसका भी टिक मार्क करो। पेमेंट साइड में चेक करो है क्या। यस, मेडिसिन है, देखो इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, यहाँ पे टिक मार्क करो। यस, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस भी पेएबल है लास्ट ईयर के। यस, ओपनिंग बैलेंस शीट में मतलब सब लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो पेमेंट साइड में चेक करो सन्ड्री एक्सपेंसेस है क्या। हाँ, मुझे तो दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, टिक मार्क, टिक मार्क करूंगा। ओके, यस। तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट का सब कुछ कंसिडर किया है। जिसका इफेक्ट देना था उसका इफेक्ट दे दिया, बाकी जिसका नंबर लिखना, सॉरी टिक मार्क करना था उसका टिक मार्क कर दिया। ओके, सो कैन वी मूव ऑन टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अगर कुछ क्वेरी वगैरह है तो पूछो। नो, ओके। रिसीट एंड पेमेंट में आओ। अभी रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस है टू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कुछ करना है क्या? कुछ भी नहीं करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में होगा ये, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नेक्स्ट, टू सब्सक्रिप्शन, चलो बताओ मुझे। रिसीट साइड में है तो रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, 90,000। यस, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूडेड ₹4,000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। ब्रैकेट में कुछ तो लिखा है, एडजस्टमेंट भी है, टिक मार्क है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ तो है। तो आपको सब कंसिडर करना है। ओके, पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट का देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैं कलर चेंज करता हूँ, जस्ट मिनट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एसेट साइड में 4,000। तो लास्ट ईयर का कितना रिसीवेबल है, 4,000। और वो ब्रैकेट में क्या बात कर रहे हैं, इंक्लूडेड ₹4,000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर। प्रीवियस ईयर एंड लास्ट ईयर वन इन द सेम। ओके, मतलब लास्ट ईयर की बात हो रही है। तो 4,000 जो रिसीवेबल थे लास्ट ईयर के, वो क्या है, ये 90,000 में इंक्लूडेड है। बट मैं लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के इनकम साइड में दिखा सकता हूँ क्या, बताओ ना बच्चे। अरे दिखा सकता हूँ क्या, लास्ट ईयर का तो नहीं दिखा सकता हूँ ना। तो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर अमाउंट इज 4,000।
एडजस्टमेंट बाकी है तो क्या करना है आपको, इनर कॉलम में ही 86,000। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹20,000, तो उनको बोलना है कि सब्सक्रिप्शन रिसेबल है 20,000। तो ईयर नहीं बताया तो कब का है, करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का है मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या करोगे, एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 20,000। अब सब एडजस्टमेंट हो गए तो आउटर कॉलम में ले सकते हो आप। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 2017-18 ब्रैकेट में लिख सकते हो 20,000, आउटर कॉलम में समथिंग समथिंग। हाँ, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल है ना सब्सक्रिप्शन, तो ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ऐसा भी लिख सकते हो आप 20,000। यस, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन के बाद क्या है बच्चों, सेल ऑफ फर्नीचर, टू सेल ऑफ फर्नीचर। हाँ, मुझे ये बताओ हमने कंसिडर किया है क्या बच्चों फर्नीचर का सेल, हाँ हमने कंसिडर तो किया है। हाँ, बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं है अब मेरा क्वेश्चन है ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, ये बताओ। दिस इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट एज पर रूल कहाँ जाना चाहिए, हमारे बेसिक रूल के हिसाब से कैपिटल रिसीट कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। बट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में तो नहीं दिख रहा है ना मुझे। अरे बच्चे, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज होता है, ये सेल ऑफ एसेट है ना, तो हमने क्या किया है, एसेट साइड से लेस किया है। दिख रहा है क्या आपको, कैपिटल रिसीट लायबिलिटी साइड में ही जाना चाहिए, बट सेल ऑफ एसेट है ना, तो एसेट साइड से हमने लेस किया है। ओके, हाँ, ये मैंने ऐसा क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज एज पर रूल भी आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डोनेशंस इनटू द ब्रैकेट कैपिटल, तो ये तो क्लियरली बताया कैपिटल रिसीट है, तो कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड में ऐड करना है आपको, ऐड डोनेशंस कैपिटलाइज्ड, अमाउंट इज 50,000। यस, डोनेशंस कैपिटल रिसीट है, इसलिए हमने मतलब ब्रैकेट में कैपिटल दिया है क्लियरली, तो कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल फंड में आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, यस। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, आगे जो आइटम्स है रिसीट साइड के दो और पेमेंट साइड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके।